राष्ट्रपति महोदय के काफिले का शिकार हुई एक अबला बिलबिलाती रही, चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ की गुहार लगाती रही, परिजन चिल्लाते रहे, लेकिन साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहा है। मजाल किसकी की जो सड़क से गुजरेगा, चाहे मरीज हो, चाहे ट्रेन पकड़ने वाले लोग हों, फ्लाइट से जाने वाले लोग हों। राष्ट्रपति महोदय का काफिला है तो मजाल क्या, 2-4-5 लोग मर जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। पुलिस स्पाइनल लेस है। मैं कानपुर की बात कर रहा हूं और असीम अरुण जी जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं, उनको भी इंगित करके है वीडियो कर रहा हूं। असीम साहब, आप उस महिला के घर गए हैं, वंदना के घर। वंदना जो दिवंगत हो गई, पहले नाक से खून आया, बाद में मुंह से खून आया, कार फंसी रही जाम में और कोई सुना नहीं। डीएम साहब आलोक तिवारी जी हैं डीएम, वो भी गए थे घर पर और राष्ट्रपति महोदय ने खेद जताया। पता नहीं आए क्या थे, किस कार्यक्रम में आए थे। महोदय आए थे तो एक तरफ सड़क खाली करके ऐसे लोगों को जो मरीज हैं, ऐसे लोग हैं, उनको आने जाने की सुविधा देनी चाहिए। जाम में फंसने पर हार्ट अटैक होता है, लोग मर जाते हैं, तनाव बढ़ता है, जाम में दम घुटता है। आपको क्या पता। दोस्तों, आप कहेंगे कि ऐसे ही बोलते रहते हैं, बहुत से लोग कहेंगे। एक फोटो देख लीजिए। फोटो में अकेले धरने पर मैं बैठा हूं और मेरे अगल बगल सीओ हैं, कोतवाल हैं, एडीएम हैं और इस फोटो के बारे में मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं महिला उद्यमी वंदना मिश्रा के बारे में बताऊंगा। कानपुर में यह बीमार हुई और हॉस्पिटल जा रही थी। लगभग आधे घंटे से अधिक यह जाम में फंसी रही, 45 मिनट से अधिक समय बीत गया और तब हॉस्पिटल पहुंची। चिकित्सकों ने कहा 10 मिनट का लेट हो गया है, दम तोड़ दिया। अगर ऐसे वीआईपी लोग आते हैं, वीवीआईपी लोग, तो उनके लिए अलग से एक लेन होनी चाहिए, आप रास्ता रोक नहीं सकते। एक बार ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लखनऊ में आए थे तो रास्ता रोक दिया गया था। हमारे अग्रज सीबी पांडे जा रहे थे हाई कोर्ट, अधिवक्ता हैं, पहले जज थे, त्यागपत्र दे दिया, अब वकालत करते हैं, रास्ता रोक दिया गया। इन्होंने कहा भैया रास्ता हमारा जाने दीजिए। कहा कि आपको पता नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं। वकील साहब ऐसे कैसे, आप बताइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो हमसे क्या उनको दिक्कत हो रही है, एक तरफ से जाएंगे, चौड़ी सड़क है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप अजीब बात कर रहे हो वकील साहब, ऐसे कह रहे हैं, और देश के राष्ट्रपति सबसे बड़े हैं ना, देश में राष्ट्रपति से भी बड़ा कोई है। तो सीबी पांडे ने कहा कि राष्ट्रपति बड़े हैं कि संविधान। अब उनके पास कोई उत्तर नहीं था, तब तक कोई और अधिकारी आ गया, फिर इनका रास्ता खोला गया और उसी रास्ते से गए। दोस्तों, तमाम लोग, मैं जो जिस प्रसंग को बता रहा था, जिला योजना समिति की बैठक थी गाजीपुर में और बैरिकेटिंग कर दी गई थी। पहले भी मैंने बताया है, जब ब्रजेश की पेशी होती थी, मुख्तार की पेशी होती थी, त्रिभुवन की पेशी होती थी, तो हम लोग वहाँ 3 लोग बैठते थे। सारी पुलिस, सारे जनपद की पुलिस लगा दी जाती थी। सिधौना, जहाँ गाजीपुर की सीमा वाराणसी के बाद शुरू होती है, वहाँ से लेकर के गाजीपुर कचहरी तक और कचहरी से लेकर के सीमा पार कराने तक सारी पुलिस इन लोगों के सुरक्षा में लगी होती थी। सारी कचहरी बंद। 2500-2600 जो मामले सुने जाने थे, सारे मामले की अगली तारीख डाल दी जाती थी। वादकारी को डांट करके, डंडा बजा करके भगा दिया जाए, चला, पता है साहब दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे करके। अब आदमी करेगा क्या, इनका रौद्र रूप देख करके हट जाएगा। कौन भिड़ना जाएगा? जो भिड़ने जाएगा उसको या लठिया देंगे। लठिया इसलिए देंगे कि केवल इनको सर करना है। असीम अरुण साहब, आदेश तो आपका हुआ होगा कि कोई वाहन इधर से नहीं गुजरेगा। आप बड़े ईमानदार और अच्छे अधिकारी हैं, आप हम जुड़े भी हैं आपसे, लेकिन आदेश तो आप ही लोगों का हुआ होगा कि ऐसे ऐसे यह रूट रहेगा, एक भी वाहन उस नहीं गुजरेगा इतने समय पहले से। तो आप लोगों ने मिल करके जान मार दिया। उसके घर चले जाइए, उनके घर जा कर के सांत्वना व्यक्त कर दीजिए, खेद प्रकाश कर दीजिए, और नहीं तो एक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षी और कुछ आरक्षियों को निलंबित कर दिया। साहब वो क्या करेंगे? अब कितनी शर्मनाक बात है, हास्यास्पद है, प्रसंग से तालमेल नहीं खाती है। अब वो क्या करेंगे? प्रधान आरक्षी अगर खुलवा देंगे, किसी को चले जाने देंगे, तो भी आप उनको नापोगे, क्योंकि छोटे लोग हैं।
दरोगा अगर खुलवा देगा किसी के लिए, मरीज है, मरीज हो चाहे जो हो, भैया हम तो माता जी की पार्थिव शरीर लेकर के जा रहे थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक प्रसंग आपको बता देता हूँ। और यहीं के एक मंत्री जी का काफिला था, पुलिस डंडा पटक करके हम लोग कह रहे हैं कि समयबद्ध पार्थिव शरीर को पहुंचाना है क्योंकि यह शरीर बिगड़ जाएगा, इससे मेडिकल के बच्चे सीखेंगे। अरे चलिए ठीक है, चल 20 मिनट बाद, ऐसे करके। अब अधिक बोलेंगे तो माँ की लाश लेकर के और लाठी खाइए। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिसने रूट चार्ट बनाया है वह जिम्मेदार है। इनको मैं कदापि दोषी नहीं देता, ये लोग तो हुक्म के गुलाम हैं। जैसा इनको आदेश मिलेगा वैसा करेंगे। कह देना ऐसे तो डंडा पटक के अगर कह दिया जाएगा तो जिसको कहेंगे उसको लठिया देंगे, उसको मार देंगे, क्योंकि हुजूर का आदेश है। हुजूर के आदेश को रोकेगा कौन? मैंने ऐसे हुजूरों को कहा कि रैलियां बंद कर, रैलियां देश की सेहत के लिए कदापि अच्छी नहीं है। मैंने घुस करके प्रधानमंत्री जी के उस रैली में राजा तालाब में चढ़ करके कहा था, प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे कैमरे हैं, डिजिटल इंडिया का युग है, स्टार्टअप का युग है। लिखा पढ़ी में है दोस्तों, मेरे पास इनका आया है, मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, विचार करने योग्य वह नहीं था। पीएमओ इंडिया पर हमने डाला था, पीएमओ इंडिया ऐसे करके ई और कितना कितना वह मेरे पास नंबर है, मैं चढ़ करके वहाँ किया था। एक हेलीकॉप्टर आया मुख्यमंत्री जी का, योगी जी उतरे, तब तक एक हेलीकॉप्टर आता है राम नाईक जी का, वह उतरे, तब तक प्रधान सेवक का हेलीकॉप्टर आता है। हमने कहा भैया एक आपको सब देखते हैं, 8 बजे आप आते हैं ना तो आप सब देखेंगे। कह दिया जाएगा कि 8 बजे आप ब्लॉक स्तर पर वह लगवा दीजिए, पर्दे लगवा करके आप रैलियाँ, आपको सब सुन लेंगे साहब कि दाढ़ी आपकी कितनी आ गई है, यहाँ आ गई है, और कैसे कितनी बढ़ रही है, सब देखते हैं हुजूर, सब देखते हैं। मेरे शब्दों पर, धारदार शब्दों पर मत जाइए, मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए ये एक भारतीय जो राष्ट्रहित में जिसकी सोच है वह ऐसा कह रहा है कि रैलियां मत करिए। आप बताइए, जब लॉकडाउन बढ़ेगा कि घटेगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे 9 बजे, बताएंगे, संबोधित करेंगे, बहनों भाइयों राष्ट्रहित में लॉकडाउन 15 दिन और सब सुनते थे कि क्या कहने जा रहे हैं, घटेगा बढ़ेगा, साहब रैलियां कर देंगे, लोग नहीं देखेंगे, जान मारेंगे देश का। लोग मर रहे थे और यह सब एक से एक, किसको कम कहा जाए बताइए ना। कोबर छोट कहत अपराधु, ममता को कम कहें कि मोदी जी को कम कहें? सब रैली कर रहे थे, सबने छोड़ दिया, तब भी प्रधान सेवक रैली कर रहा था और देश मर रहा था। ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प करके लोग दम तोड़ रहे थे। और यह वोट के सौदागर, एनी हाउ चाहे जैसे भी हो, इनको वोट चाहिए, वोट के सौदागर सौदागरी कर रहे थे, यह लाशों पर राजनीति कर रहे थे, आज भी लाश पर राजनीति कर रहे हैं कि केजरी ने मारा है कि इसने मारा है। केजरी कह रहा है कि हम आप रैली कर रहे थे साहब, हम रात भर जग रहे हैं, रात भर जग रहे थे। और यह कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सब यही चुरा ले गया, सारे ऑक्सीजन को, इसलिए 12 प्रांतों में लोग मर गए। तुमने मारा या केजरी ने मारा? मर तो गए लोग। और अपने में मुर्ग लड़ाई लड़ते रहो, मुर्गे की लड़ाई आप देखिएगा कभी तो। यह जो भी पॉलिटिशियन है, ये जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको कह रहा हूं, सब मुर्गे की लड़ाई लड़ रहे हैं और जान जाएगी लोगों की। वंदना चली गई, तमाम लोग चले गए। ऐसे मामलों में जाम पहले भी लगता था इनके वजह से, जाम आज भी लगा है। दम पहले भी तोड़ा मरीजों ने, दम अब भी तोड़ रहे हैं और दम आगे भी तोड़ेंगे जब तक आप दमदारी से इसका विरोध नहीं करेंगे। हम करेंगे कैसे भैया? हम तो भाजपा के हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए हैं, राष्ट्रपति आए हैं, महामहिम राष्ट्रपति, तो हम कैसे कहेंगे? और विपक्ष वाला कहेगा, जब विपक्ष वाला कल सत्ता में होगा तो वो भी यही काम करेगा। तो राम गोविंद चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, कैलाश सिंह यादव, विजय मिश्रा या 4 मिनिस्टर, हमने कहा बैरिकेटिंग खोलो। कह नहीं आप उधर से जाइए, हमने कहा उधर से तो नहीं जाऊंगा। कहा नहीं आप नहीं जा सकते। तब तक कोतवाल, फिर दूसरे दरोगा आए, तीसरे दरोगा आए, सब लगे थे। फिर तब तक सीओ सिटी आए, कह रहे उठिए, आप फोटो देख लीजिए, फोटो बहुत कुछ कह रहा है। किसी मित्र ने फोटो ले लिया था, एक फोटो ऐसे ही, मैं अकेले झोला वोला लेकर के बैठा। तो फिर एडीएम आए, एडीएम ने कहा अच्छा चलिए हम बैरिकेटिंग खुलवा रहे हैं। बैरिकेटिंग खुली तो हम गए, ठीक है, मैंने साहसपूर्ण पहल किया
और इस पहल में बैरिकेटिंग खुल भी सकती थी और 4 लाठी ये लोग लठिया भी सकते थे, क्योंकि सवाल इस बात का था कि 4 मिनिस्टर आ रहे हैं, अगर उनकी गाड़ी के लिए असुविधा पैदा हो गई और गाड़ी के लिए कहीं जाम लग गया तो यही होगा, क्या होगा। अब चलिए मैं अंतिम बात कह रहा हूं, मेरा किसी से ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो भी वीआईपी आएगा, जिसकी भी सरकार रहेगी, 50 बार से अधिक महाराज जी आए हैं बनारस में। महाराज जी आपने समझ लिया होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी। ये साहब आप लखनऊ से ही कह देते डीएम से कि डीएम साहब दिखाओ उस गली को, उस रास्ते को दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। वहीं से वीडियो कॉलिंग करके दिखाते, आप देख लेते, जान मारेंगे लोगों का। एक बार आएंगे तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होगा। किसका पैसा है? या जनता का पैसा है, जो रोज आप बिजली का बिल बढ़ाते हैं ना, और रोज रेलवे का पैसा बढ़ाते हैं, रोज परिवहन का पैसा बढ़ाते हैं, यह वही पैसा है, किसी के दादा का नहीं है। लेकिन अब चल रहा है भैया, जो अधिक बोलेगा उसको लोग कह देंगे कि यह तो राष्ट्र विरोधी है। और फिर जिन लोगों ने अपना विवेक जमीर गिरवी रख दिया है, जो उस श्रेणी में आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वह लोग राष्ट्र विरोधी कहेंगे और शेष लोग ऐसे ही जो भी जिसको कहना होगा कहेगा। लेकिन राष्ट्रपति महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आइंदा से आप आएँ। मालिक हूँ, हम लोग उनके भी मालिक हैं, जनता मालिक है, राष्ट्रपति की मालिक है, प्रधानमंत्री की मालिक है, मुख्यमंत्री की मालिक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मालिक है। डेमोक्रेसी में मालिक जनता ही है, तो जनता आवाज़ उठाएगी, उठाना चाहिए। नहीं उठाने पर जमीर मर जाएगा। आने वाले समय में हमारे ही बच्चे हमें कोसेंगे और हम एक लांछित पूर्वज के रूप में याद किए जाएंगे। इसलिए ब्रजभूषण दुबे ने आज पुनः वंदना मिश्रा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह मैं कह रहा हूँ सीना ठोंक करके कि सारे पॉलिटिशियन और सारे अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें हत्या का पाप लगेगा। हत्या का पाप एक वंदना का ही मामला नहीं है, ऐसी ही तमाम वंदना बंधन करती रह गई, चरण बंधन करती रह गई, लेकिन इनके सामने तनिक भी न इन्हें शर्म है, न इन्हें दया है। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए। धन्यवाद।